गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 19 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। साथ में मैं सारे क्वेश्चंस को आपको डिटेल में कवर कराऊंगा और लास्ट में आपसे एक अभ्यास प्रश्न भी पूछा है, उसका आंसर आपको कमेंट में देना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा रंजन गोगोई को। रंजन गोगोई 46वें मुख्य न्यायाधीश थे यानी सीजेआई, और पूर्वोत्तर भारत से यह पद संभालने वाले पहले न्यायाधीश थे। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने एक दशक पुराने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले पर ऐतिहासिक फैसला 2019 में सुनाया था। पुरस्कार के रूप में गोगोई को प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र, पदक और 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। रंजन गोगोई राज्यसभा सांसद हैं, जबकि हिमा दास जो एथलेटिक्स हैं को असम सौरभ सम्मान से नवाजा जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं। यह पुरस्कार उन्हें 10 फरवरी 2024 को दिया जाएगा। और तपन सैकिया को 2023 के लिए असम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया गया था। असम वैभव अवार्ड की शुरुआत हुई थी 2022 में। पहला असम वैभव अवार्ड रतन टाटा जी को 2022 के लिए दिया गया था। और पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान मिला है 2023 के लिए। सविता कंसवाल को जो राष्ट्रीय खेल सम्मान अभी दिए गए हैं 2024 में 2023 के लिए, उनमें सविता कंसवाल को तेंजिन नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साल 2022 के लिए। इन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत मिला है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत को इसमें स्थान चौथा मिला है। ग्लोबल फायर पावर की 2024 की इस लिस्ट में 145 देशों को उनकी सैन्य ताकत के आधार पर शामिल किया गया है। भारत सैन्य तौर पर दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश है। इस रैंकिंग में अमेरिका को सैन्य तौर पर दुनिया का सबसे ताकतवर या शीर्ष स्थान देश माना गया है, यानी अमेरिका शीर्ष स्थान पर है इसमें। वहीं रूस और चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। हाल ही में किस राज्य के फल कच्ची खरेक को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है गुजरात। कच्ची खरेक गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र की खजूर की एक स्वदेशी किस्म है। कच्ची खरेक जीआई टैग प्राप्त करने वाला गुजरात का दूसरा फल है। गिर केसर आम और भालिया गेहूं गुजरात के अन्य उत्पाद हैं जिन्हें भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। उड़ीसा की सिमिलीपाल काई चटनी को जीआई टैग मिला था। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग प्राप्त हुआ था। उत्तराखंड के एक दिन में सर्वाधिक 18 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ था। आंध्र प्रदेश के फाल समुद्रम में नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स एंड नार्कोटिक्स यानी NACIN के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। आंध्र प्रदेश के NACIN की स्थापना को केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत मंजूरी दी थी। IAS अधिकारियों को जिस तरह मंसूरी के लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी और IPS अधिकारियों को हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अकेडमी में ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक उसी तरह आंध्र प्रदेश के पाल समुद्र में बना NACIN इंस्टीट्यूट IRS यानी इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के अधिकारियों को ट्रेनिंग देगा। 500 एकड़ में फैली यह अकादमी सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और वस्तु एवं सेवा कर और नार्कोटिक्स कंट्रोल प्रशासन के क्षेत्र में देश की सर्वोच्च संस्था है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया था चंडीगढ़ में। निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। इन्होंने गुजरात में 12 GST केंद्रों का उद्घाटन किया था। राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने देश के पहले गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश में किया था। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जनरल बिपिन रावत स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोगों का
तमिलनाडु के कन्नूर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया था। निसान मोटर इंडिया कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सौरभ वत्स। सौरभ इससे पहले स्टेलेंटिस से जुड़े थे, जहाँ पर स्टेलेंटिस की लीडरशिप टीम के सदस्य थे और भारत में सिट्रोएन ब्रांड की स्थापना के समय से ही इसका नेतृत्व कर रहे थे। वह ब्रांड प्रमुख के तौर पर बिजनेस के सभी पहलुओं के लिए जिम्मेदार थे। सौरभ करीब 2 दशकों तक जनरल मोटर्स यानी जीएम से भी जुड़े रहे। कंपनी में ही कई प्रमुख भूमिकाओं को निभाने के साथ साथ दक्षिण कोरिया में काफ़ी लंबे समय तक कार्यरत रह चुके हैं। लाई चिंगते ताइवान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। डोंग जुन ये चीन के रक्षा मंत्री बने हैं। रघुराम अय्यर बने भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ। हाल ही में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का जिला है। यह अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर जिले के पूर्व काजी ब्लॉक के अंतर्गत तुगलपुर कमेरा गांव में स्थित है। अभ्यारण्य को राष्ट्रीय गोकुल मिशन यानी आरजीएम से मिले 64 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के साथ बनाया गया है। आरजीएम मत्स्य पालन पशुपालन मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। आरजीएम को दिसंबर 2014 में स्वदेशी गौ जातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया था, जबकि भारत का पहला गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में 2012 में खोला गया था। इसका नाम कामधेनु गौ अभ्यारण्य रखा गया था। मध्य प्रदेश में जो 2012 में गौ अभ्यारण्य खोला गया था वो देश का पहला गौ अभ्यारण्य है, लेकिन ये भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य है। इन दोनों में ये अंतर आपको याद रखना है। थोबल मणिपुर का जिला है। यहाँ से कांग्रेस के राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। महाराष्ट्र के पेंच को देश का पहला डार्क स्काई पार्क का दर्जा दिया गया है और ये डार्क स्काई पार्क है और डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में बनाया गया है। इन दोनों में ये अंतर आपको याद रखना है। और इंदौर देश का 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है और इस बार इस लिस्ट में सूरत को भी पहला स्थान मिला है। तो ये पहली बार है जब 2 शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान दिया गया है 2024 में। तो इंदौर और सूरत इस बार दोनों ही पहले स्थान पर हैं। किस राज्य में फसल कटाई का त्यौहार माघ बिहू मनाया गया? तो इसका आंसर है असम में। हर वर्ष मकर संक्रांति तिथि से माघ बिहू की शुरुआत होती है। इस वर्ष 16 जनवरी को माघ बिहू है। इसे भोगाली बिहू भी कहा जाता है। अग्नि देव को समर्पित पर्व बिहू असम समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों में मनाया जाता है। यह पर्व फसल पकने या तैयार होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष में 3 बार बिहू मनाए जाते हैं। पहला भोगाली बिहू या माघ बिहू जनवरी के मध्य में, पोहा बिहू या रोंगाली बिहू ये अप्रैल में आता है, काती बिहू या कंगाली बिहू ये अक्टूबर में पड़ता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने खेल उत्सव आंध्र अधुदम का उद्घाटन किया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 वैशाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है। बानसेरा दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया था अभी 2024 में। हाल ही में भारत और अमेरिका की संयुक्त व्यापार नीति फोरम यानी TPF की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत कैथरीन ताई ने TPF बैठक की अध्यक्षता की थी। नासिक महाराष्ट्र में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया था PM मोदी ने। चंडीगढ़ में देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र बना है, जिसका उद्घाटन किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। मुंबई महाराष्ट्र में देश के सबसे लंबे सीवरेज या समुद्री पुल का उद्घाटन PM मोदी के द्वारा ही किया गया था।
किस केंद्रीय मंत्री ने गुवाहाटी में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्था के नए परिसर का उद्घाटन किया है? इसका आंसर होगा मनसुख मंडाविया। अमित शाह ने ई समृद्धि पोर्टल लॉन्च किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया था वाराणसी में, जो स्थित है। भट्टी विक्रम मार्क मल्लू ये तेलंगाना के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। इन्होंने प्रजापालन कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। अब जानते हैं कल वाले सवाल का उत्तर। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो इसका राइट आंसर है जॉन मथाई ने। अर्थशास्त्री जॉन मथाई का जन्म 10 जनवरी 1886 को मद्रास प्रेसिडेंटी के कालीकट, जो अब केरल के कोझिकोड में, वहाँ हुआ था। वह साल 1947 से 1948 तक भारत के पहले रेल मंत्री भी रहे। वह साल 1948 में वित्त मंत्री बने। 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था उन्होंने। वह एसबीआई के पहले अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 1959 में जॉन मथाई को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। इसी वर्ष 1959 में ही उनका निधन हो गया। आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? इसका आंसर आप कमेंट में कमेंट करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें। साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने क्विज जीके 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।